पता नहीं, जब भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्क्वाड अनाउंस किया है, चाहे वो एशिया कप का हो, चाहे वो वर्ल्ड कप का हो, या वो किसी सीरीज का हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट हो या आकिब जावेद, उनको कभी भी उस स्क्वाड के अंदर गलतियां नहीं नजर आई। लेकिन वहीं पर अगर पाकिस्तानी अवाम की बात करें, या 22 करोड़ जो लोग हैं जो कि पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, उनको हमेशा से उसके अंदर फ्लॉज नजर आते हैं और मसाइल नजर आते हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वीकनेसेस नजर आती हैं कि कैसे अपने ही प्लेयर्स को टीम के अंदर स्क्वाड में डाला जाता है और जो डिजर्विंग प्लेयर्स होते हैं उनको टीम से बाहर कर दिया जाता है। कल पाकिस्तान ने अपना श्रीलंकन टूर के लिए स्क्वाड अनाउंस किया। बड़े प्लेयर्स नहीं है क्योंकि कुछ बिग बिग बैश लीग खेले और जो प्रोनाउंसिएशन चल रही थी उनके साथ के मैचेस होंगे, ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 मैचेस कर दिए जाएंगे, पाकिस्तान बिग बैश लीग खेले, उस चक्कर में आई थिंक उन प्लेयर्स को रेस्ट किया गया और ये बातें होती थी कि मास सदाकत को पाकिस्तान की टीम के अंदर श्रीलंकन टूर के लिए भेजा जाएगा। लेकिन जब ये स्क्वाड अनाउंस हुआ तो मैंने बाकी कुछ यूट्यूबर्स को भी सुना, फिर सोशल मीडिया के ऊपर भी देखा और एजम्पशंस लगाई है कि आई थिंक दिस स्क्वाड इज नॉट एबल टू बी सिलेक्टेड। और इसके अंदर बहुत सारे मसाइल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो आगा साहब कप्तान है, अब्दुल समद को मिडिल ऑर्डर में वापस लाया गया, हसन नवाज को फिर ड्रॉप कर दिया गया। इरफान खान न्याजी, अब्दुल समद और आपके पास हसन नवाज, ये 3 ऐसे प्लेयर थे जो कि चौथे, 5वें, 6वें नंबर में मिडिल ऑर्डर में आके खेलते थे और इन तीनों में से किसी एक ने पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जाना था। आई थिंक अभी अब्दुल समद को देख रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली हसन नवाज जो कि हमने जनरेशनल टैलेंट बनाया था आगा की कप्तानी में, उसको टीम से ड्रॉप कर दिया गया। फिर अबरार अहमद आपके फ्रंट लाइन स्पिनर है, फ़हीम अशरफ के ऊपर अब कंप्रोमाइज़ होगा, क्यों होगा आगे जाके बात करते हैं। फ़खर जमान ऑन एंड ऑफ IL T20 में कोई परफॉर्मेंसेज नहीं है लेकिन इम्पैक्ट के ऊपर खेलते हैं टीम के स्क्वाड में। ख्वाजा नाफे ब्रिलियंट विकेट कीपर बैट्समैन है, हमने इनको उभरते हुए देखा PSL के अंदर, उन्होंने परफॉर्मेंसेज दी। हाँ, बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेले लेकिन जो इनका छोटा बहुत सैंपल साइज है उसके हवाले से देखें तो बहुत पॉजिटिव क्रिकेटर है। लेकिन ख्वाजा नाफे को इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर डेब्यू करवाना या सेलेक्ट करना, आई थिंक इट्स अ रॉन्ग डिसीजन। आपके पास उस्मान खान है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम सोचा था किसी दूसरे बैकअप विकेट कीपर के लिए, उसमें रोहेल नज़ीर का नाम भी था, उसमें और 2 नाम और भी थे, लेकिन अब ख्वाजा नाफे जो है पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड के अंदर आ चुके हैं। होप्स हो कि वो बेस्ट करें, लेकिन इस टाइम उनको 15 रुकनी स्क्वाड के अंदर आना नहीं चाहिए था क्योंकि 1.5 महीना पहले आप कैसे ही किसी यंगस्टर को डेब्यू करवा सकते हो, वो भी वर्ल्ड कप से पहले। फिर उसके बाद है मोहम्मद नवाज, ऑब्वियसली बात है आपके मैच विनर, बेस्ट परफॉर्मर ऑफ ऑल ओवर। अगर देखें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सलमान मिर्जा, प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंसेज विदाउट एनी डाउट उनको होना चाहिए था। वसीम जूनियर शुक्र अल्लाह का अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, काफ़ी अरसे बाद टीम के अंदर आए, रिदम में अच्छी लाइन और लेंथ पे करे, अपने काम करके आए हैं, होना चाहिए था, डिजर्व करते हैं। नसीम शाह विदाउट एनी परफॉर्मेंसेज, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, पहले भी टीम के अंदर वापस आए थे बगैर किसी परफॉर्मेंसेज के अंदर, ODI के अंदर भी विद द लाइन लेंथ कुछ नहीं है, फिटनेस नहीं है, उसके बावजूद पाकिस्तान की टीम के हिस्सा है, नहीं समझ आती। क्योंकि नसीम शाह को पहले भी ड्रॉप किया गया था उनकी फिटनेस की वजह से, उनकी बॉलिंग की लाइन और लेंथ के ऊपर से, और उनका ओवरऑल जो फिजिक थी वो इतनी गंदी थी कि वो 145 से 147 के ऊपर बॉल करने वाला लड़का तीसरी चौथी बॉल कटर कर रहा है और वो 130-32 का बॉलर रह गया। तो नसीम शाह को आई थिंक टीम के अंदर लाने का सिर्फ यही मकसद है कि आपके पास कोई सीनियर बॉलर नहीं है, आप शाहीन को नहीं खिला रहे, आप हारिस को नहीं खिला रहे। शाहीन तो इंजर्ड है, आई थिंक अल्लाह करे कि उनकी इंजरी इतनी बड़ी ना हो, लेकिन आप नसीम को फिर इसीलिए लेके गए कि आपका सीनियर बॉलर हो। फिर साहिबजादा फरहान विकेट कीपर बैट्समैन है आपके, यहाँ पर विकेट कीपर उनको मेंशन किया गया और साहिबजादा फरहान का भी होना बनता है, लेकिन उनको थोड़ा सा अपना स्ट्राइक रोटेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। साइम अयूब जो कि बैट्समैन, अल्लाह करे कि एज अ विद द बैट परफॉर्म करें, हमें बॉलिंग उनकी नहीं चाहिए, बॉलिंग करते हैं तो एज फैक्टर होगा और वो बोनस पॉइंट है, लेकिन उनका प्राइमरी रोल बैटिंग और अल्लाह करे कि वो बैटिंग से परफॉर्म करे, उनकी जगह स्क्वाड में बनती थी। और शादाब खान विदाउट एनी परफॉर्मेंसेज, विदाउट परफॉर्मिंग इन डोमेस्टिक क्रिकेट, विदाउट प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट, स्ट्रेट कम फ्रॉम एनीवेयर, इंजरी के बाद जो है स्ट्रेट कम इनटू द टीम। नहीं समझ आती कि शादाब खान टीम के अंदर कैसे कम बैक कर लेते हैं, क्योंकि अब जब आपके इतने मामला हो, मैं खुद शादाब खान का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन अगर आप प्रोसेस के साथ टीम के अंदर नहीं आएंगे तो आपके ऊपर तनकीद करना हमारा फर्ज है। फिर उस्मान खान विकेट कीपर बैट्समैन, इनका होना बनता था। अभी आपके प्राइमरी विकेट कीपर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो उस्मान खान ही है, क्योंकि आपने हारिस को ट्राई कर लिया, आपने रिजवान को ड्रॉप कर दिया, आपके पास अब उस्मान खान थे। बैकअप विकेट कीपर आई थिंक ये लोग अब ख्वाजा नाफे को देख रहे हैं, और फिर तीसरा विकेट कीपर आपका जो है वो साहिबजादा फरहान होगा, और उसके बाद आपका उस्मान तारिक जो कि ओवरऑल अच्छे बॉलर हैं, उन्होंने हैट्रिक की, उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन उनको भी गलत टाइम पर पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनाया गया और उस लड़के की जगह मारी गई जो कि सुफियान हुकीम, जिसने अभी प्रेसिडेंट कप के अंदर टॉप विकेट टेकर बना, और आई थिंक 9 मैचेस के अंदर 20 विकेटें, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी। पाकिस्तान ने ये स्क्वाड अनाउंस किया, इस स्क्वाड के अंदर बहुत सारी चीज़ें गलत हैं, इनको नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान के अंदर मास सदाकत का नाम होना चाहिए था, किस बुनियाद के ऊपर उनको नहीं सिलेक्ट किया गया। शादाब खान आ गया, आना उनका फर्ज था, हमें ये चीज़ पता थी कि शादाब खान ने आना है। अब पाकिस्तान का प्लेइंग 11 क्या होगा? पाकिस्तान के प्लेइंग 11 की बात करें तो आई थिंक साइम और साहिबजादा के साथ ये ओपन करेंगे, तीसरे नंबर पे या ये ख्वाजा नाफे को खिलाएंगे। अब ये भी बहुत बड़ा मसला है कि अगर आप ख्वाजा नाफे को इन 3 मैचेस में खिला देते हो, उसमें 2 में रन कर दिए, तो फिर क्या क्या करोगे आप? उसको क्या वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट करोगे? अगर वो रन करता है फिर भी मसला, नहीं करता उसको फिर टीम से ड्रॉप कर दोगे, फिर भी आपके ऊपर सवाल निशान कि ख्वाजा नाफे को आप किस परफॉर्मेंसेस के ऊपर लाए थे, वो तो फ्लॉप हो गया। तो तीसरे नंबर के ऊपर या ख्वाजा नाफे खेलेंगे या फखर जमान खेलेंगे, चौथे पे आपके सलमान अली आगा खेलेंगे, पांचवें के ऊपर आपका अब्दुल समद खेलेगा, छठे के ऊपर ये जो है ये खिलाएंगे शादाब खान को, जो कि कन्वे किया गया था शादाब खान को कि यू विल प्ले
एट नंबर 6 और अपनी तैयारी कंप्लीट करें। फिर 7वें और 8वें के ऊपर आपके नवाज़ और फ़हीम अशरफ होंगे। 9वें, 10वें, 11वें में आप सलमान मिर्ज़ा के साथ जाओगे, वसीम जूनियर के साथ जाओगे या नसीम चैन। 3 में से 2 आपके फास्ट बॉलर होंगे और एक फ्रंट लाइन स्पिनर जो कि इब्रार अहमद होगा। और पाकिस्तान की टीम मतलब कि 5 ऑलराउंडर्स के साथ जाएगी। ये जो सोच माइक हसन की है, ऊपर से साइम ऑलराउंडर, बीच में से मिडल ऑर्डर में आपके पास आगा ऑलराउंडर। बॉलिंग ना करें एक अलग बात है, ऑलराउंडर की कैटेगरी में आते हैं आगा भी। और फिर आपके 3 ऑलराउंडर जो कि फ़हीम अशरफ है, शादाब खान है और नवाज। अगर आपको एक फ्रंट लाइन स्पिनर या फास्ट बॉलर और ऐड करना है तो फिर जगह किसकी मारी जाएगी? वो जिसको आप बैक करते आ रहे हो, जिसने इंडिया के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंसेज दी, जिसने आने के बाद टीम के अंदर चैंपियन ट्रॉफी के बाद विद द वाइड विद द बॉल ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंसेज दी, नवाज के साथ हिस्सा बनाया, वो थे फ़हीम अशरफ जो कि आपके मीडियम फास्ट बॉलर ऑलराउंडर थे। और अब आप अगर शादाब खान को टीम के अंदर फिट करोगे तो आई थिंक फिर अगर आपको किसी और प्लेयर को भी फिट करना है या किसी एक लीगल फास्ट बॉलर या स्पिनर को डालना है जिनका प्राइमरी रोल ही बॉलिंग हो, तो फिर आप फ़हीम अशरफ को कंप्रोमाइज़ करोगे। पाकिस्तान का ये स्क्वाड कैसा परफॉर्म करेगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आई थिंक मास सदाकत को होना चाहिए था। मास सदाकत के साथ ज्यादती है, सुफियान मुकीम के साथ ज्यादती है। और उसके बाद आपके पास अगर आपने ऐसे ही करना था तो फिर आप नसीम शाह को ही डालना था, तो फिर आपके पास इससे अच्छे उमर गुल के भतीजे थे। आई थिंक उनको आपको ट्राई करना चाहिए था। मिडिल ओवर में आके बॉलिंग करते हैं और बांग्लादेश के खिलाफ हमें पता है कि जब 70-80 की टीम आउट होती है विद द बैट भी हैंडी है। पाकिस्तान की टीम के स्क्वाड की कभी भी किसी को समझ नहीं है। अल्लाह करे कि T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड क्या होगा। इंडिया के स्क्वाड में हमें पता है कि ये स्क्वाड है, ये वर्ल्ड कप खेलेगा। और हमें अभी यही नहीं पता कि हमारा विकेट कीपर कौन है, हमारा फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर कौन है, हमारे फ्रंट लाइन स्पिनर्स कौन से हैं, हमारा फ्रंट लाइन जो फास्ट बॉलर है उसकी इंजरी की नौयत क्या है, वो बिग बैश खेलेगा, उसको पाकिस्तान में वापस बुलाया जाएगा, उसका कोई रिहैब होगा, क्या होगा, किसी को कुछ नहीं पता। बाबर आजम स्क्वाड का हिस्सा होंगे, फ़खर ज़मान इतनी गंदी परफॉर्मेंसेस के बाद पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड का हिस्सा होंगे कि नहीं। ख्वाजा नाफे अगर परफॉर्म करते हैं तो क्या वो स्क्वाड में जगह बना पाएंगे, और अगर वो जगह बना लेते हैं फिर उस्मान खान के साथ क्या होगा। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद अपने लिए छोड़े हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह करे कि ये स्क्वाड परफॉर्मेंस दे विद द बैट विद द बॉल। जो स्क्वाड सेलेक्ट हुआ है बिल्कुल ही मेरिट के ऊपर नहीं हो, और दिल अफसरदा होता है कि जब आपके परफॉर्मर जो हैं वो वापस बैठे और आप तो ये बातें कहते थे कि हम बड़ी टीम बनाएंगे, हम क्रिकेट का स्टाइल चेंज कर देंगे, हम टुक टुक नहीं खेलेंगे, हम बाबर रिजवान को नहीं रखेंगे, हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे। और आपका वही स्क्वाड था जो 2024 के अंदर था T20 वर्ल्ड कप में। आई थिंक वही हो गया। आप रिजवान को भी ले आए और ये जो चुन रन 6-8 महीने बेचा गया एशिया कप से लेके अब तक, वो चुन खत्म हो चुके हैं और आपके तमाम वो प्लेयर्स जो कि परफॉर्मेंस की बगैर टीम के से बाहर हुए थे टीम के अंदर वापस आ गए। होप फॉर द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।